आदिवासियों के पवित्र स्थल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक सरकार घोषित नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि इसमें पुरातात्विक प्रमाणिकता नहीं है, इसमें अखंडता नहीं है। मानगढ़ धाम वो जगह है जहां पर 1500 से 2000 आदिवासी जो हैं ये ब्रिटिश शासन की गोलियों से शहीद हो गए थे। उस राजतंत्र की गोलियों से शहीद हो गए थे जो राजतंत्र ब्रिटिश शासन की जड़ बन के काम कर रहा था। 4 रियासतों ने, ब्रिटिश शासन की फौजों ने आदिवासियों को मानगढ़ पहाड़ी पर घेर के मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लेकिन मानगढ़ जो हत्याकांड है ये जलियांवाला हत्याकांड से पहले हो गया था। 1913 में मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ। पूरे देश के अंदर मानगढ़ की जो घटना थी उसने राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। करोड़ों लोग जो है वो मानगढ़ की घटना से प्रभावित होकर देश के लिए लड़ने निकल पड़े। पूरे भारत के आदिवासी लड़ने निकल पड़े। उसके बाद 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड को 1951 में ही जलियांवाला बाग जो है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। वो भी देश के लिए गर्व का विषय है। जलियांवाला हत्याकांड पर जाते हैं तो महसूस होता है कि हमारी देश की स्वतंत्रता कैसे मिली है, हमारे लोग जो है वो देश के लिए कैसे मर मिट गए, ब्रिटिश शासन से कैसे टकरा गए। लेकिन वहीं हमारे देश के जो आदिवासी हैं, मूल्यवासी हैं, 1,500 आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटिश शासन से टकराकर इस देश की 4 रियासतों के राजाओं से टकराकर संघर्ष कर रहे थे। उन्हें 1913 में घेर के कायरतापूर्ण गोलीबारी करके मार दिया गया और उनके संघर्ष को, उनकी बलिदान को सरकारें जो है वो महत्व नहीं दे रही। पता नहीं क्या कर रही है कि ये नियम नहीं है, वो नियम नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा ना वैसा हो रहा। अरे भाई, जलियांवाला हत्याकांड को हम लोगों ने इतने अच्छे से जाना समझा। आज वहां नई जनरेशन जाती है क्योंकि वो राष्ट्रीय स्मारक है। उसके लिए हम 1951 में संसद में एक अलग प्रकार का कानून लेके आए। क्या हम ऐसा कानून आदिवासियों के लिए नहीं ला सकते? क्या हम ऐसा कानून इस देश के मूल्यवासियों के लिए नहीं ला सकते? इस देश के 1,500 मूल्यवासी उस गोलीबारी में मारे गए, ब्रिटिश शासन की क्रूरता में मारे गए। इस देश के कुछ कायर राजा, अंग्रेजों के गुलाम, जिन्होंने आदिवासियों को घेर के मार दिया, जिनका महिमा मंडन अलग अलग किताबों में किया जाता है, उस राजतंत्र की निरंकुशता के लिए मारे गए। और आज हम उन आदिवासियों को न्याय देना नहीं चाहते, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? 2019 में एक प्राइवेट बिल जो है वो लेके आए थे, लेकिन उस प्राइवेट बिल को गिरा दिया गया। मानगढ़ धाम के जो वीर शहीद 1,500 आदिवासी थे, उनको मरवाने में ब्रिटिश शासन का जितना हाथ था उतना ही हाथ राजस्थान की 4 रियासतों का था। मेवाड़ के शासक उस समय फतेह सिंह थे, बांसवाड़ा के उस समय महारावल शंभू सिंह थे, डूंगरपुर के महारावल विजय सिंह थे, एक जगह पड़ती है सथरारामपुर, वहां के जोरावर सिंह थे, ईडर के दौलत सिंह थे। और साहब राजस्थान के तो शासक जो है वो बिल्कुल निर्दोष है। आप रीमा हुजा की पुस्तक पढ़ना, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसमें साफ लिखा है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सूत, मेवाड़ रियासतों के दबाव के कारण जेपी स्टोकली के नेतृत्व में 2 कंपनियां भेजी गई थी और उन्होंने शांतिपूर्वक सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियां चला दी बिना चेतावनी के। तो इस देश के आदिवासियों को, उनके उस पवित्र स्थल को क्यों नहीं राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जा रहा? राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा, वो जगह फलेगी फूलेगी, पूरा देश का विदेशी लोग भी जानेंगे कि कैसे भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, अपना बलिदान दिया था, खून दिया था, अपना त्याग दिया था।